हमारा अगला सवाल है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए, दर्ज झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। इसमें पहला सब क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम अज कम एक पट हासिल हो। दूसरा है गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक पट हासिल हो। इस सवाल में सिक्कों के बारे में बात हो रही है। कितने सिक्के हैं? दो हैं जिन्हें टॉस किया गया है। सिक्कों के बारे में जब भी हमें सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग इसके लिए सैंपल स्पेस या नमूना औसत लिखेंगे। यहाँ पर दो सिक्के उछाले गए हैं तो दो सिक्कों के लिए हम लोग सैंपल स्पेस या नमूना औसत लिखेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी जो सैंपल स्पेस या नमूना औसत है ये एस है। तो क्या हो जाएगी दो सिक्कों के लिए सैंपल स्पेस? ये हो जाएगी एस बराबर एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, यानी एन ऑफ एस कितना होगा? देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4। अब सवाल की तरफ दोबारा चलते हैं। सवाल में दिया है पहला जो सब क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम अज कम एक पट हासिल हो। यहाँ पर हमने पट को या टेल को टी से जाहिर किया सैंपल स्पेस में। हम लोग इससे पहले नाम दे देते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम से कम एक पट हासिल होता है। अब इवेंट क्या होता है? ये भी एक सेट होता है। इसे हमने अभी नाम दिया है ए, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर करली ब्रेसेस किसका सेट होता है? मखसूस शर्त को पूरा करने वाले आउटकम्स का। शर्त हमें सवाल में दी गई है एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक पट हासिल हो। कम से कम एक का क्या मतलब होगा? या एटलीस्ट वन का? इसका मतलब यह होगा कि एक हम ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा कितने भी हम ले सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए एच एच, यहां पर तो टी है ही नहीं तो ये नहीं लेंगे। एच टी, यहां पर एक टी है तो ये हमारा इवेंट का मेंबर होगा। टी एच, यहां पर भी एक टी है। टी टी, यहां पर दो है, एक से ज्यादा है, ये हम इसे ले सकते हैं तो ये होगा टी टी। कितने मेंबर्स हैं ए इस सेट में या इवेंट में? यहां पर 3 मेंबर्स हैं तो एन ऑफ ए हो जाएगा 3। अब हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं, एहतिमाल मालूम कर लेते हैं। क्या है प्रोबेबिलिटी का ज़ाब्ता? यह है पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला हमें? 3। एन ऑफ एस कितना है? 4। यानी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। दूसरा सब क्वेश्चन देखते हैं गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक पट हासिल हो। यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक पट चाहिए हमें, एट मोस्ट, यानी एक और उससे कम ले सकते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इवेंट बी नाम दे देंगे कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक पट हासिल होता है, तो ये हो जाएगा बी बराबर करली ब्रैकेट, ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए हमें, यहां पर है नहीं, ये चलेगा। एच एच, यहां पर एक है, ये भी चलेगा। एच टी, यहां पर भी एक टी है, ये भी चलेगा। टी एच, पर यहां पर देखिए यहां पर 2 टी है, ये एक से ज्यादा हो गए और हमें ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए था? 1, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 3 है, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल भी मालूम कर लेते हैं, तो ये होगा पी ऑफ बी बराबर, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे पी ऑफ बी। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम जब मालूम कर रहे थे हमने लिखा पी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 3 है, अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 4 है। यानी इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली ये है 3 को 4।